गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 11वीं करने वाले, नियाज करने वाले, सबसे मेरा एक ही कहना है और सबके लिए एक मैसेज है कि तुम्हारी 11वीं, तुम्हारे खिचड़े, तुम्हारे नियाज ये फर्ज नहीं, ना ही वाजिब हैं, मुस्तहब के दर्जे में आ सकते हैं, लेकिन फज्र की नमाज से लेकर इशा की नमाज तक फर्ज ये तुम्हारे ऊपर ऐसा जरूरी है कि इस चीज के लिए कोई माफी नहीं है। गौसे पाक ने जब ये कहा कि ये रहमान की आवाज नहीं, ये शैतान है, मेरे लिए नमाज माफ नहीं हो सकती, तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर उसने गुरूर और तकब्बुर में लाने के लिए एक दूसरा हमला किया था और कहा, अब्दुल कादिर तुम बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत इल्म है तुम्हारे पास, तुम पढ़े लिखे ना होते, इल्म ना होता तो आज मेरे गुमराही में आ जाते। शैतान अपनी असली हालत पर आ गया, कहा ठीक है तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तुम्हारा इल्म इतना है कि तुम बच गए। गौसे पाक ने कहा तू दूसरा हमला कर रहा है मुझ पर, मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे रब के फजल ने बचाया। यहां पर भी आदमी बहक सकता है, अगर हाँ कह दिया कि हाँ मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत इल्म वाला हूं, इसीलिए बहुत सारे इल्म वाले भी भस्म हो गए, इल्म वाले भी बहक गए। इल्म के साथ रब का फजल है तो फिर वो बच जाता है। मेरे अजीजों, अर्ज ये करना है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को छोड़ करके कोई वली नहीं हो सकता। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 11वीं करने वाले, नियाज करने वाले, सबसे मेरा एक ही कहना है और सबके लिए एक मैसेज है कि तुम्हारी 11वीं, तुम्हारे खिचड़े, तुम्हारे नियाज ये फर्ज नहीं, ना ही वाजिब हैं, मुस्तहब के दर्जे में आ सकते हैं, लेकिन फज्र की नमाज से लेकर इशा की नमाज तक फर्ज ये तुम्हारे ऊपर ऐसा जरूरी है कि इस चीज के लिए कोई माफी नहीं है। एक साल तुमने देग नहीं बनाई, नियाज नहीं की, तो कयामत के दिन नहीं पूछा जाएगा कि तुम गौसे पाक की फातिहा करते थे कि नहीं करते थे, ये सवाल नहीं होगा, लेकिन ये सवाल जरूर होगा कि फज्र में उठे क्यों नहीं थे, ये सवाल जरूर होगा इतनी नमाजें कज़ा क्यों हुई तुमसे। मेरे अजीजों, नवाफिल और मुस्तहब्बात में पड़ी हुई ये उम्मत, मैं मना नहीं करता, आप शौक से, हम भी करते, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में इसाले सवाब के लिए, मरहुमीन के लिए हम नियाज, फातिहा सारी चीजें करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुल वही है और अल्लाह तबारक व तआला की ये इबादतें कुछ माना नहीं रखती, नमाज नहीं है, कुरान नहीं है। अजीजा ने गिरामी, मैं उन लोगों से पूछता हूँ जो 2-2, 3-3 घंटे कव्वालियों पर रक्स करते हैं, कुरान की एक सूरे भी तो सुन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आप 11वीं शरीफ के महीने में फातिहा खानी करते हैं, नजर नियाज करते हैं सरकार गौसे पाक के नाम से, तो इस हवाले से शेर हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। नाजरीन मोहतरम, आइए सबसे पहले देखते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, अगर आपके घर में गरीबी है और आपके अंदर इस्तिताअत नहीं है फातिहा करने की, नजर नियाज करने की, तो आपको कर्ज लेकर के इन सारी चीज़ों को नहीं करना है, क्योंकि ये सारे चीज़ मुस्तहब्बात में आते हैं। फ़र्ज़ क्या है? फ़र्ज़ आपके ऊपर नमाज है, इसलिए आप सबसे पहले नमाज पढ़ें, उसके बाद अगर आपके अंदर ताकत है, इस्तिताअत है, तो ही आप नजर नियाज करें। नाज़रीन मोहतरम, आइए सबसे पहले शेर हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब किबला के ज़बानी हम पूरी बात को समाअत करते हैं। उसके बाद वीडियो के आखिर में हम आपसे कुछ ज़रूरी बात करेंगे। बाजों पर रक्स करने वाली कौम, ईमान से अगर ताल्लुक है तो इन खुराफात में नहीं जा सकता। कभी ईमान मजबूत करो, औलिया कामिलीन की जमात से वाबस्ता रहना ये ज़रूरी है, लेकिन उसका मतलब सिर्फ ये नहीं जो बनाया गया है। हम सुन्नियों पर एक बड़ा इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि ये सिर्फ चादर, गागर, जुलूस, फातिहा, नियाज 11वीं वाले लोग हैं। मेरे अजीजों, वो एक पार्ट है। जालिमों ने जिस तरह का ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा कर रखा है कि ये सजदे करने वाले लोग हैं, कब्र की पूजा करने वाले लोग हैं, और मज़ारात औलिया पर जाकर शिर्क व बिदअत करने वाले लोग हैं, दुनिया को ये फैला करके रखा गया। हम उससे बरात का इजहार करते हैं। हम सुन्नी मजार को सजदा तो छोड़ो, हम रसूल को भी सजदा नहीं करते। सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है, इबादत सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है। सजदा तो दूर की बात, झुकना भी जायज नहीं है, झुकना भी जायज नहीं।
हम इस अकीदे के हामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ारात पर जाते हैं तो शिर्क व बिदअत के लिए नहीं, मेरे मुस्तफ़ा के फरमान पर जाते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की बुनियाद पर जाते हैं। और रही बात औलिया कामिलीन के मज़ारात पर जाकर दुआ करना, ये कुरान से हम अख़ज़ करते हैं कि सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। पता है बैतुल मुक़द्दस के इमाम कुरान में है 3 पारे में, सूरह आले इमरान, आप पढ़ करके देखना। उनको औलाद नहीं थी, 90 साल की करीब उम्र हो गई थी, लेकिन उसी वक्त बैतुल मुक़द्दस में हज़रत बीबी मरियम को लाया गया था। हज़रत बीबी मरियम का भी मामला ऐसा है, उनकी वालिदा मन्नत करी थी, उनके वालिद इमरान, उनकी वालिदा हन्ना, उनको भी औलाद नहीं थी, उन्होंने मन्नत की थी कि अल्लाह अगर हमको तू बेटा दे तो हम बैतुल मुक़द्दस की खिदमत में वक्फ करेंगे। बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई। मन्नत के मुताबिक उन्होंने अपनी बेटी का नाम मरियम रखा और ला करके बैतुल मुक़द्दस में वक्फ कर दिया बचपन में। तो किसको दिया जाएगा? जो बैतुल मुक़द्दस के इमाम थे, मुतवल्ली थे, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, उनके हाथ में दिया गया कि बच्ची वक्फ है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कबूल किया और एक मेहराब में बच्ची को रखते थे। कुरान में ये जिक्र है, मैं बता रहा हूँ आपको। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कहते हैं कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ालत या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। जब जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब मरियम में जाते तो कहते हैं किस्म किस्म के फल वहां पर रखे हुए पाते थे। तो हज़रत ज़करिया पूछते मरियम ये सब तेरे पास कहाँ से आता है? हज़रत मरियम कहती है सब अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ देता है। मरियम कौन है? नबी नहीं है। हज़रत मरियम हाँ अल्लाह की वलियां हैं, पाकीज़ा मुक़द्दस हस्ती, लेकिन उनको अल्लाह तबारक व तआला ने वो करामात से नवाजा था। वो बचपन में फल वगैरह उनको रिज़्क़ के तौर पर पहुंच रहा था। इसके बाद की जो आयत है अब सुनो, इसके बाद ये जो वाक़या है उसके बाद की आयत कुरान पाक में सूरह आले इमरान में रब ताला फरमाता है हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी औलाद नहीं थी, तो उसी मरियम के मेहराब में खड़े हो गए जहां बीबी मरियम थी, कहा ऐ अल्लाह मुझे भी एक बेटा अता कर दे। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, ये कुरान की आयत है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की अल्लाह मुझे भी एक बेटा दे दे, तेरी जानिब से नेक और साले बेटा अता कर दे। अब ये दुआ तो हो गई और कुरान में उसके फौरन बाद आयत है फनादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया। उसी वक्त अल्लाह के फरिश्तों ने बशारत दे दी ज़करिया अलैहिस्सलाम को, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई और यहया अलैहिस्सलाम की शक्ल में तुम्हें बेटा मिलने वाला है। इतनी तेज दुआ। अब मैं आपको बताता हूँ ये आयत मैं क्यों पढ़ रहा हूँ और क्यों आपके सामने रख रहा हूँ। ज़करिया अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह के नबी हैं और जहाँ के इमाम है वो बैतुल मुक़द्दस है, दुनिया का सबसे मुक़द्दस तरीन मकाम। उस वक्त बैतुल मुक़द्दस में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जहाँ इबादत करते थे वहीं पे दुआ भी तो कर सकते थे, वहीं पर दुआ कर सकते थे, लेकिन कुरान ये कहता है वो मेहराब मरियम में आकर के दुआ कर रहे हैं। मेहराब मरियम में जहां बीबी मरियम बैठी वहां दुआ कर रहे हैं। इससे पता ये चलता है कि अल्लाह के सालेह बंदे जहां होते हैं वहां से दुआएं कबूल होती हैं। पता चला जहां नेक और सालेह अल्लाह के वली रहा करते हैं वहां से जब नबी की दुआ कबूल होती है तो फिर उम्मती की क्यों नहीं कबूल होती। और फौरन दुआ कबूल हुई और बेटा भी मिला। अब ये लोग कहते हैं गरीब नवाज के यहाँ जाते हैं तो क्या बेटा मिलता है? बेटी मिलती है, औलाद मांगने जाते हैं। जालिमो तुम्हें पता नहीं ज़करिया अलैहिस्सलाम बीबी मरियम के पास खड़े होकर बेटा मांगे थे तो बेटा नबी की शक्ल में। तो मेरे प्यारे नाजरीन, आपने पूरा वीडियो देखा। वीडियो देखने के बाद आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। नाजरीन मोहतरम, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप इससे क्या समझे, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरे भाई, अगर आप मेरे चैनल पर पहले मर्तबा आए हैं तो प्लीज़ मेहरबानी करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बंदगी अपडेट के अंदर दीन और दुनिया से रिलेटेड हर वीडियोज़ मिल जाते हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नाजरीन, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियोस के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।